स्वागत है आप सबका। अपना जो पाठ्यक्रम है वो वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। तो अपन ने प्रारंभ किया था कि वैदिक संस्कृत या वैदिक संस्कृत साहित्य के नाम से जो चीज़ें प्रसिद्ध हैं उनको हम एक बार सामान्य ज्ञान की दृष्टि से समझ लें। क्यों मैं इस बात को कह रहा हूँ? क्योंकि अपना जो मूल विषय है भाषा से संबंधित। वेद में प्रयुक्त जो भाषा है उस भाषागत जो उसकी विशेषता है, उसकी संरचना संबंधी जो बातें हैं, उनके वाक्य, पद प्रयोग, स्वर व्यंजन आदि के बारे में जो कोई क्रम आधार है जिसके आधार पर वैदिक वाक्यों का अर्थ हम करते हैं, ये है विशेष रूप से भाषा से संबंधित बातें। दूसरा जो पक्ष है, जो वेद में वर्णित जो विषय है, तो विषय वस्तु की दृष्टि से वैदिक साहित्य की चर्चा। तो चाहे हम किसी भी रूप में पढ़ें, लेकिन संस्कृत के छात्र होने के नाते और परीक्षा की भी दृष्टि से, चाहे वो लिखित हो या मौखिक परीक्षा हो, तो वैदिक साहित्य के बारे में सामान्य ज्ञान हमको होना चाहिए। इस दृष्टि से पहले मैं आप लोगों को व्याख्यान के रूप में विषय वस्तु को समझाने के लिए सामान्य ज्ञान की दृष्टि से उन समस्त पक्षों को अत्यंत संक्षेप में और जो आवश्यक चीज़ें हैं वो बताने का प्रयास किया है। लेकिन ध्यान रहे कि ये चीज़ें हमें संस्कृत के छात्र होने के नाते ज्ञान होना चाहिए, इसके लिए है। लेकिन परीक्षा में जो हमारा प्रश्न पत्र होगा लिखित रूप में, वो मूलतः आधारित होगा भाषा के क्षेत्र में, शब्द प्रयोग की दिशा में, वाक्य निर्माण की दिशा में। तो हमने आपको प्रारंभ ये किया था कि ये वेद जो है ये है क्या चीज़, जिसके बारे में हमने परिभाषा के रूप में बात कही थी कि जिसमें समस्त प्रकार का ज्ञान हो, तो ज्ञान राशि को ही हम वेद कहते हैं। जो हमारे समस्त विषयों के बारे में विचार करता हो, ऐसा विचार का जो आदि ग्रंथ है वह वेद है। जो हमारे इहलोक और परलोक के समस्त कल्याण का निर्देश करता है, ऐसा जो है, जो समस्त सत्ता को बताता है वह वेद है। और जो धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि की प्राप्ति का मार्ग बताता हो वह भी वेद है। अर्थात ज्ञान, सत्ता, विचार और लाभ, इन सारी चीजों को देने वाला, समस्त ज्ञान से युक्त, जो ईश्वर का निश्वास रूप में ऋषियों के द्वारा अनुभव के आधार पर प्राप्त ज्ञान है, वही वेद के नाम से प्रसिद्ध है। और वह ऋषियों ने उस ज्ञान को अपने से
अनंतर ऋषि परंपरा के द्वारा, आचार्य परंपरा के द्वारा, श्रवण के माध्यम से, व्याख्यान के माध्यम से, उपदेश के माध्यम से एक दूसरे आचार्य तक दिया। इस तरह से वह वेद का ज्ञान श्रुति परंपरा के द्वारा हमारे भारतीय संस्कृत में आज तक प्रचलित रही। अवगतम। इसीलिए इस वेद को हम श्रुति कहते हैं। और जैसा कि हमने बताया कि यह वेद जो है, इसका कर्ता कोई मनुष्य नहीं है, इसीलिए ये अपौरुषेय है। और अपौरुषेय कहने के पीछे क्या बात है? तो अपौरुषेय होने से, अपौरुषेय बताने से दो तीन चीजें, दो तीन बातें इसके बारे में विशेष रूप से इसके महत्व को बताने के लिए समझना चाहिए। क्या चीज? तो चूंकि यह ईश्वर का निश्वास है, श्वास है। जैसे हम श्वास लेते हैं तो श्वास और प्रश्वास जैसे हमारी क्रिया है, उसी तरह से ईश्वर को भी यह ज्ञान श्वास प्रश्वास के रूप में जो प्राप्त है, उसको ईश्वर ने आगे तक दिया, जो अनुभव के द्वारा प्राप्त हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि यह जो ज्ञान है ये नित्य है, अनादि है। तो यह ज्ञान, यह वेद अनादि है, ये नित्य है। और नित्य किसको कहते हैं? जिसका कभी न प्राग भाव होता है, अर्थात पहले कभी जिसका अभाव नहीं हुआ हो, और जिसमें न कभी प्रध्वंसा भाव होता है, कभी आगे खत्म होने से उसके अभाव की सत्ता हो। तो जो कभी पहले जिसका अभाव नहीं था और आगे भी किसी रूप में उसका अभाव नहीं होगा, जो त्रिकाल लाबाधित सत्ता है, वो नित्य पदार्थ कहलाता है। तो वेद एक तो क्या हुआ? नित्य है, वेद अनादि है। तो इसलिए यह अनादि भी है, नित्य भी है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि यदि कोई मनुष्य बनाता तो मनुष्य सर्वज्ञ नहीं है। मनुष्य कभी भी सर्वज्ञ नहीं हो सकता। सर्वज्ञ तो केवल मात्र ब्रह्म ईश्वर होते हैं। तो किसी ऋषि के द्वारा भी, मनुष्य के द्वारा भी यदि बनाया गया होता तो इसमें कहीं न कहीं संदेह की स्थिति रहती, कुछ प्रामाणिकता में भी कमी होती। इसीलिए वेद वाक्य में, वेद के सिद्धांत में कहीं भी किसी भी प्रकार के संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है। तस्मात् अयम वेदः प्रमाणम, यही वेद हमारे लिए प्रमाण है। दूसरी बात, यह वेद अपने से परवर्ती जितने भी ज्ञान हैं, जो हमें शास्त्रों के द्वारा प्राप्त होता है, उस सब को प्रमाणित करने वाला है। इसीलिए वेद स्वतः प्रमाण है। तो वेद क्या है? स्वतः प्रमाण। वेदों को किसी के द्वारा प्रमाणित नहीं करते हैं। हमारा अंतिम प्रमाण है वेद ही। और वेद में बताए गए जो सिद्धांत हैं, उस सिद्धांत का जो प्रतिपादक है, जो वेद मूलक हो या वेद के द्वारा अनुमोदित हो, वेद में जिन चीजों की चर्चा की गई है, उसी को हम शास्त्र, उसी को प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हैं। इसीलिए अन्य जो ग्रंथ हैं वह परतः प्रामाण्य है, क्योंकि वेद के द्वारा प्रमाणित होने पर ही उसकी सत्ता है। इसीलिए परतः प्रामाण्य होते हैं। और वेद क्या है? स्वतः प्रामाण्य ग्रंथ है।
बात समझ में आया। दूसरी बात, वह वेद उस ऋषियों के द्वारा भी जो प्राप्त हुआ हमें, तो वो ऋषि भी कौन होते हैं? तो ऋषयः दर्शनात्। ऋषि शब्द का अर्थ क्या है? दर्शनात्। जो दर्शन करने के कारण प्राप्त किए हो। दर्शन क्या है? अनुभव। नित्यानित्य विवेकवान, आप्त पुरुष, यथार्थ वक्ता, निश्चयवान, रागादिवशादपि यह नान्यथावादी। जो किसी भी परिस्थिति में किसी भी राग आदि से भी किसी प्रकार का कभी अन्यथा अपभाषण न करते हो, जो त्रिकाल के समस्त विषय को अपने तपोबल के द्वारा साक्षात्कार कर चुके हो, ऐसे जो ऋषि विशेष के द्वारा उच्चरित होता है, उसी को हम आप्त वाक्य कहते हैं। तो हमारा यह वैदिक सिद्धांत आप्त वाक्य है, अपौरुषेय है, ईश्वर का निश्वास भूत है, अनादि है, अनंत है। इसीलिए यह अत्यंत प्रामाणिक है। ये सारे वैदिक वांग्मय के विशेषता के रूप में कह लीजिए, या इस वैदिक वांग्मय का जो एक विलक्षण अर्थ है, उस अर्थ को बताने वाला यह सारे तत्व एक दो शब्दों से निकलता है कि यह अपौरुषेय है। इसी शब्द से इतने सारे अर्थ बोध हमें हो जाता है कि अपौरुषेय तस्मात् आप्त पुरुषेण उच्चरितः अयम शब्दः अयम वेदः सर्वथा प्रामाणिकः। तो ईश्वर के द्वारा प्राप्त होने के कारण ईश्वर सर्वज्ञ है, इसीलिए इनमें बताए गए सिद्धांतों में कहीं तर्क की कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए वेद के वाक्य को आप्त वाक्य होने के कारण इसमें जो शब्द जो वाक्य जिस रूप में प्रयुक्त है, उसी रूप में यह साधु माना जाता है। उसमें किसी भी व्याकरण के द्वारा हम इसके अशुद्धि का या इसमें कहीं संशय की बात नहीं करते हैं। समझ में आ रही बात? इसीलिए भाषा की दृष्टि से यथोच्चरितानि पदानि साधूनि स्युः, जैसे इसमें जो उच्चरित पद होते हैं वो वैसे ही प्रमाण माने जाते हैं, वैसे ही सही माने जाते हैं। इसीलिए हम व्याकरण के जो छात्र होते हैं, किसी सूत्र में भी यदि कहीं संधिगत दृष्टि से कोई दिक्कत आती है, तो हम उसको कहते हैं कि नहीं, ये सूत्र है और सूत्र छंद की तरह होता है, वेद की तरह होता है। इसीलिए जैसे वेद में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसीलिए सूत्र में भी कोई परिवर्तन नहीं होता। इसीलिए छंदोवत सूत्रानि भवन्ति, ये हम सूत्र के बारे में भी छंद की तरह का व्यवहार करते हैं। तात्पर्य क्या है कि छंद में वेद में जो शब्द जिस रूप में प्रयुक्त है, उसी अर्थ में वो साधु माना जाता है। अवगतम? तो इस तरह से प्रामाणिक शब्द के रूप में, यथार्थ शब्द के रूप में, निश्चित अर्थ को देने वाले समस्त ये वेद से के शब्द माने जाते हैं। क्योंकि वेद शब्द के ही अनेक अर्थ हैं। इसका मतलब वेद प्रतिपादित वेद में जो सिद्धांत कहे गए हैं, उन एक सिद्धांतों के कई अर्थ हो सकते हैं। इसीलिए जिस ऋषि ने जिस मंत्र को जिस रूप में साक्षात्कार किया, उसी रूप में यथावत उसका वर्णन है। इसीलिए यदि कहीं मंत्रों में भिन्नता भी दिखाई देती है, तो इसका मतलब ये होता है कि उन ऋषियों ने
उस सिद्धांत को, ज्ञान को उस रूप में देखा, इसीलिए उस रूप में उन्होंने कहा। इसीलिए कहते हैं कहीं कहीं मुनि के वचनों में भी विरोध मालूम होता है। विरोध होता नहीं है, विरोध मालूम होता है। क्यों मालूम होता है? क्योंकि वैदिक शब्दों के कई अर्थ, कई रहस्यात्मक सिद्धांत होने के नाते जितना कुछ है कोई समझ पाता है, उस हिसाब से उस अर्थ को निकालता है। लेकिन अनंता वै वेदाः, इसका तात्पर्य क्या है कि वैदिक सिद्धांत में एक ही शब्द में अनेक और विशिष्ट अर्थ छुपे होते हैं। इसीलिए जब व्याख्यान करने वाला उसको विज्ञान की दृष्टि से व्याख्या करता है, उस तरह की बातें निकलती है। शब्द का विश्लेषण करने वाला धार्मिक दृष्टि से यदि विश्लेषण करता है, तो उसके उस रूप में अर्थ निकलते हैं। तो इसीलिए अनेक अर्थों के विशिष्ट अर्थों को देने वाला यह वैदिक शब्द अपने आप में स्वतः प्रमाण होता है। समझ में आ रही बात? इसीलिए इसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। अब जब परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन उस शब्द के अर्थ को समझे बिना हम कोई याज्ञिक अनुष्ठान या उस अर्थ के बिना उसका प्रयोग कैसे करेंगे? अतः उस शब्द का अर्थ जब हमको जानना होगा, तो अर्थ का ज्ञान कैसे करें, उस दृष्टि से वैदिक शब्दों के निर्वचन करने के लिए जो हमारे आचार्यों ने शास्त्र दिए हैं, जिन जिन विधाओं के द्वारा हम उस चीज को समझ सकते हैं, विशेष रूप से शब्द के निर्वचन के प्रसंग में, तो वैदिक शब्दों की व्याख्या करने वाला जो मूल जो सिद्धांत है, वह है प्रातिशाख्य ग्रंथ, और वह है निरुक्त ग्रंथ, वह है व्याकरण ग्रंथ। तो ध्यान रखिए, वैदिक शब्दों का निर्वचन, उसका अर्थ प्रतिपादन, उसके वाक्यगत, अर्थगत, शब्दगत जो तात्पर्य है, उसको बताने वाला जो वेद का उपकारक ग्रंथ है, तो दो जो है, यह तो आपका डायरेक्ट वेद के अंग रूप में माना जाता है, निरुक्त और व्याकरण। निरुक्त क्या करता है? निर्वचन करता है। निर्वचन कई तरीके से होते हैं, ध्यान दीजिए। अब जैसे मान लीजिए कि हम कहते हैं कि गौ किसको कहा जाए, तो यदि हम प्रकृति प्रत्यय की कल्पना करके यदि गौ शब्द का निर्वचन करते हैं, तो हम देखेंगे कि गौ में धातु क्या है, अर्थ क्या हो सकता है धातु के आधार पर। तो निर्वचन करेंगे तो कहेंगे गच्छति गौ, जो चले उसे गाय कहते हैं। गो शब्द गम धातु से डो प्रत्यय होकर के बनता है, तो गच्छति गो, जो चले वो गाय है। तो आदमी भी चल रहा है तो अब आदमी गाय है, भैंस भी चले तो भैंस भी क्या है, गाय है। या गाय जब बैठ जाए तो वो गाय है कि नहीं है? क्योंकि आपका अर्थ क्या है, जो चले वो गाय है, तो जब गाय बैठी है तब वो गाय है कि नहीं? तो एता बता क्या निकला कि नहीं, केवल इस तरह के अर्थ प्रकृति प्रत्यय के द्वारा वैदिक शब्दों का अर्थ निर्वचन नहीं होता है। जो शब्द जिस अर्थ में रूढ़ है, जिस अर्थ को बता रहा है, तो गो शब्द अस्मिन् अर्थे वाचकः, इंद्र अर्थे वाचकः, इंद्रिय अर्थे वाचकः, पृथ्वी अर्थे वाचकः, सूर्य अर्थे वाचकः। तो ये गो शब्द जो है पृथ्वी का भी वाचक है, गाय का वाचक है, इंद्रिय का वाचक है। तो कई अर्थों में तो आचार्यों ने उन सारे ज्ञान को अपने योग बल के द्वारा देखा कि गो के इतने अर्थ होते हैं। इसीलिए जब आप लोग निरुक्त पढ़ते हो, तो निरुक्त में बहुत शब्दों का
निर्वचन कहते हैं कर्ण। कर्ण क्या है? कृति छेदने से। तो कान में जो हमारा यह छिद्रपना है, उस व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ के द्वारा कर्ण शब्द का निर्वचन है। चलिए हम एक प्रसंगांतर जा रहे हैं। कहने का मतलब क्या है कि वैदिक संस्कृत की भाषा की जब विशेषता हम करें, तो अभी मूल रूप से हम यह कहें कि यह सारे आप्त वाक्य के रूप में प्रयुक्त शब्द है, यह अनादि शब्द है, यह श्रुति परंपरा से प्राप्त शब्द है। इसमें जो शब्द जिसका जैसा उच्चारण किया जाता है, उसी रूप में साधु माना जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी उस वेद के मंत्रों के प्रयुक्त अर्थ को बताने के लिए उसमें भी संधि, समास, उपसर्ग, धातु, प्रकृति प्रत्यय आदि के द्वारा उसी सिद्धांत को, जिस अर्थ को वेद दे रहा है, उसी अनुरूप में उसका निर्वचन करते हैं। हम आपके लिए समझ में आ जाए इसके लिए। तो इस दृष्टि से वैदिक भाषा के स्वरूप में क्या हमारा स्वरूप है, वाक्यगत उसके विश्लेषण में जो सामान्य रूप से दोनों जगह यद्यपि बहुत साम्यता है, लेकिन साम्यता होने पर भी दोनों में बहुत अंतर भी है। अंतर क्यों है? तो अंतर हमने अभी आपको इसलिए बताया, इसमें जो जैसा प्रयोग है उसमें हम कोई बदलाव नहीं कर सकते। इसीलिए यथोच्चारितानि साधूनि स्युः इत्यादि के द्वारा उसमें बहुत शब्दों का अर्थ केवल उस शब्द मात्र से, उस अर्थ में प्रसिद्ध होने के कारण हम उसका अर्थ करते हैं, जिसका निर्वचन हम विभिन्न पद्धतियों से करते हैं। समझ में आ रही बात? तो इस तरह से जो वैदिक शब्द का जो प्रयोग है, तो उसमें भी संधि आदि, क्रियापद आदि आदि का व्यवहार होता है, और वहां भी समास है, वहां भी स्वर के द्वारा अर्थ में परिवर्तन होता है। तो सामान्य रूप से यदि हम वाक्य के बारे में जैसे आपको पहले बताए हैं कि शब्द की संरचना के आधार पर मूलतः दो प्रकार के ही शब्द होते हैं। एक तो क्रियावाचक शब्द होता, और एक जो प्रातिपदिक के रूप में शब्द होता है, जो क्रिया से भिन्न, जिसके द्वारा हम विभिन्न नाम शब्द का प्रयोग करते हैं। माने उसका संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय इत्यादि के द्वारा प्रयोग करते हैं। अवगतम? तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय आदि के द्वारा प्रयुक्त होने वाले जितने भी शब्द हैं, इन शब्द को हम एक श्रेणी में रखते हैं, जिसे हम प्रातिपदिक कहते हैं। आपको परीक्षा में शायद किसी वर्ष में प्रश्न पूछ दिया है कि पद में और प्रातिपदिक में क्या अंतर है। तो प्रातिपदिक होता है किसी भी अर्थ को बताने वाला जो शब्द है, मूल शब्द, वह होता है प्रातिपदिक। और उस प्रातिपदिक शब्द को किसी विशेष अर्थ में जब हम विभक्ति लगा करके प्रयोग करते हैं, तो वह बना हुआ जो रूप है विभक्ति से युक्त, उसको हम पद कहते हैं। तो प्रातिपदिक शब्द जो होता है उसको पद बनाया जाता है प्रयोग करने के लिए। तो यह जो पद है, ये दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। तो एक तो आपका सुबंत पद जिसको कहते हो, जिसको प्रातिपदिक के नाम से जानते हैं, ऐसा जो प्रातिपदिक शब्द का प्रयोग होने वाला शब्द स्वरूप, उसका नाम पद है। और दूसरा जो है, जिसे हम क्रियावाचक शब्द कहते हैं, जिसको धातु के साथ में प्रयोग करके हम वाक्य प्रयोग करते हैं, जिसको हम धातु के आधार पर, मैंने आपको बताया था, लकारार्थ लकार में प्रयोग करते हैं, ऐसा जो वाक्य है उसे हम तिगंत पद कहते हैं। तो यह जो सुबंत है, तिगंत है, दोनों
लौकिक संस्कृत में भी सुबंत तिगंत है, वेद में भी सुबंत तिगंत है, लेकिन सुबंत के प्रयोग में अंतर है। लोक में कहीं भिन्नता आती है, वेद में कहीं उसका दूसरा स्वरूप भिन्नता है, लेकिन चूंकि वेद में जिस रूप में प्रयुक्त है वो उसी रूप में हमको साधु माना जाएगा। जैसे मान लीजिए हमने कहा देव शब्द है, तो देव शब्द के लोक में एक ही प्रयोग प्रसिद्ध होगा प्रथमा के बहुवचन में देवाह, लेकिन वेद में कहीं देवा सह भी दिखाई देगा, कहीं देवाह भी दिखाई देगा। एतावता ये स्थित हुआ कि विभक्ति में अकारांत शब्द में वेद में दो प्रकार के पदों का प्रयोग, दो प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है। चलिए हम इस सब की चर्चा करेंगे विशेष रूप से, अभी केवल हम सामान्य ज्ञान के लिए आपको बताना चाहते हैं। तो इसी बात को जब निरुक्तकार आदि शब्द के आधार पर वैदिक संस्कृत शब्दों के निर्वचन जब करते हैं तो अर्थ की दृष्टि से भेद करके जब शब्द को छांटते हैं तो कहते हैं चत्वारि पद जातानि, चार प्रकार के शब्दों का विभाग किया जाता है कि वैदिक संस्कृत में भी ये चार प्रकार के शब्द हैं। नाम माने प्रातिपदिक, आख्यात ने तिगंत पद लक जिसको हम धातु बोलते हैं, उपसर्ग और निपात। तो मूलतः नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात, ये चार प्रकार के जो शब्द है, इन चारों प्रकार के शब्द का समुदाय ही वैदिक वांग्मय के शब्द संरचना में भी पाया जाता है। लेकिन रूप में भिन्नता हो सकती है। उस चीज को भी समझने के लिए हमें वेद के जो शब्द की संरचना है उसमें स्वर के बारे में क्या कहा गया, संधि के बारे में क्या कहा गया, व्यंजन के बारे में क्या कहा गया, ये सारी की सारी जो चीजें हैं इसको हम भाषागत ज्ञान कहते हैं। तब आपको ऊपरी विशेषता के बारे में तो आपने कह दी कि वेद जो है श्रुति परंपरा है, श्रुति है, वेद जो है आप्तवाक्य है, वेद जो है प्रामाणिक है, वेद के शब्द का प्रयोग नित्य है। यह सब तो भाषागत जो बाहरी स्वरूप है शब्द के बारे में ये आपने जाना। लेकिन जब हम विशेषता की बात करेंगे तो शब्द के आधार पर जो बंटवारा किया गया है, जो निर्वचन की दृष्टि से किया गया है, तो हमको उस विशेषता में बताने पड़ेंगे कि व्याकरण में वैदिक संस्कृत में इतने प्रकार के शब्द होते हैं और स्वर के बारे में इतनी भी बातें होती है, संधि की दृष्टि से इसका ये स्वरूप है। इस तरह से वैदिक संस्कृत में ये विशेषताएं हैं और इस तरह से इसका अर्थ इस रूप में व्यापक और अनेक अर्थों को देने वाला होता है। ये भाषागत बात मैं कर रहा हूं। जो भाषागत बात आपको 250 शब्दों में लिखना होगा कि आपको प्रश्न पूछेगा कि वैदिक संस्कृत भाषा की विशेषता बताइए, वैदिक संस्कृत भाषा का महत्व बताइए। तो वैदिक संस्कृत भाषा का महत्व के बारे में यह आपको बताना पड़ेगा कि यह वैदिक जो भाषा है, यह वैदिक संस्कृत जो प्रयोग है, यह दैवी वाक्य के नाम से जाना जाता है, यह नित्य है, यह श्रुति परंपरा से प्राप्त है, इसको हम आप्तवाक्य के रूप में जानते हैं। इसमें जैसा प्रयोग किया जाता है यथावत उसको साधु माना जाता है। और इसमें प्रयुक्त इन शब्दों को हम चार रूप में बांटते हैं, जिसमें उपसर्ग, निपात, आख्यात माने धातु, तिङन्त और सुबंत के रूप में बांटा जाता है। और अर्थ की विलक्षणता की दृष्टि से यहाँ पर में समास होने पर यह होता है, शब्द के उच्चारण का ध्यान रखा जाता है, क्योंकि स्वर की प्रधानता होती है वैदिक भाषा में, वैदिक संस्कृत में स्वर का अत्यंत ध्यान रखा जाता है। इसीलिए स्वर प्रधान शास्त्र है यह शास्त्र, और उसका स्वर के आधार पे अर्थ में बदलाव कहाँ होता है ये आपको उच्चारण दिखाना पड़ेगा। विभक्ति में ये इसका स्वरूप बनता है। ये जो भाषागत वैशिष्ट्य है ये शब्द की संरचना को समझने के लिए हम करते हैं। अवगतम। इस तरह से वैदिक संस्कृत के जब ये सारे के सारे पक्ष आपको समझ में आ गया,
फिर हम जब लौकिक संस्कृत की बात करेंगे तो वह लौकिक संस्कृत जो हम मानुषी वाक्य जिसको बोलते हैं, जिसको भी हम इस संस्कृत को भी चूंकि वेद के ही होने के कारण इसको भी हम श्रुति के नाम से सामान्य वो दैवी वाक्य के नाम से सामान्य व्यवहार में करते हैं, लेकिन भाषा शब्द के प्रयोग रूप में जो प्रयुक्त है वह लौकिक संस्कृत ही है। मूल रूप से वैदिक जो संस्कृत है वो वाक्य के नाम से प्रसिद्ध है। समझ में आ रही बात? तो इस सब की चर्चा हम करेंगे। तो लौकिक संस्कृत की विशेषता, लौकिक संस्कृत का लक्षण, लौकिक संस्कृत को निर्धारण करने में भाषा विज्ञान की क्या उपयोगिता है और भाषा विज्ञान की दृष्टि से इसका निर्वचन हम कैसे करेंगे, ये सारे के सारे बिंदुवार हमारे पाठ्यक्रम के आधार पर हम इसकी पहले सामान्य जानकारी आप लोगों को देंगे, ताकि आप श्रुति परंपरा से प्राप्त करके दिमाग में ये चीज सेट कर लें कि इसका मूल विषय ये है, इसका कॉन्सेप्ट ये है, इसमें इन चीजों को पढ़ना है। फिर आपको जब 250 शब्दों में लिखने की बात होगी तो मैं कोशिश करूंगा उसको उतने ही शब्दों में उसी प्रकार से आपके सामने में रखने की। तो हमको विशेष अध्ययन जो प्रश्न आपको, जैसे अभी मैंने उपसर्ग बताया, तो परीक्षा में आपको प्रश्न पूछेगा कि अर्थ की विशेषता की दृष्टि से संस्कृत में उपसर्ग का महत्व बताए, या उपसर्ग के आधार पर संस्कृत के शब्दों का या संस्कृत शब्दों की विशेषता बताइए। तो आपको बताना पड़ेगा कि उपसर्ग जो है वो किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है और कैसे अर्थ में बदलाव लाता है। एक ही शब्द के प्रयोग होने से, उपसर्ग के लगाने से शब्द में कितना बदलाव आता है। आपको परीक्षा में प्रश्न पूछेगा कि संधि के आधार पर वैदिक शब्दों की विशेषता बताइए, या भाषा की संरचना में संधि का क्या महत्व है इसको बताइए, समास का क्या तात्पर्य है ये बताइए। तो इस दृष्टि से ये भाषागत जो प्रश्न है, शब्द से संबंधित जो संरचना से संबंधित प्रश्न है, इसको हमको इस दृष्टि से रखना होगा। लेकिन इसके साथ साथ इसके जो वाक्यगत जो हमने जो चर्चा की थी उसको ध्यान रखना होगा, जो आपके इंटरव्यू से लेकर के एक सामान्य संस्कृत के छात्र होने के नाते ये सारी चीजों की जानकारी हमको चाहिए। तो उस दृष्टि से हम चर्चा कर रहे हैं कुछ, ताकि आपको क्रमिक पता चल जाए। तो हमने आपको प्रारंभ जो वहां से किया था कि वेद यह जो है जो श्रुति के नाम से प्रसिद्ध है, इस वेद के स्वरूप को हम 4 रूपों में वैदिक साहित्य को बांटते हैं। 4 नामों से जो अलग अलग जाने जाते हैं, उन सबका जो समूह है वो समूह साहित्य, वैदिक साहित्य के नाम से प्रसिद्ध है। अर्थात वेद से संबंधित जो साहित्य, शास्त्र, सिद्धांत, उसको हम वैदिक साहित्य कहते हैं। अर्थात वेद के अर्थ को निर्वचन करने के लिए, वैदिक सिद्धांतों को बताने के लिए जो शास्त्र है वो सारे के सारे वैदिक साहित्य के अंतर्गत आते हैं। जिसको हमने आपको, जैसे मैंने चर्चा की कि यह जो वेद है, यह वेद 4 प्रकार के हैं, और इस 4 वेद में एक ऐसा स्वरूप है जिसमें केवल मंत्र भाग ही है, केवल मंत्रों का निर्वचन किया जाता है। अवगतम? तो जिस वेद के जिस हिस्से में केवल मंत्रों का संकलन ही हो, मंत्रों को केवल इकट्ठा करके कहा गया हो, तो मंत्र संकलनात् एव संहिता इति उच्यते। मंत्र के संकलन होने के कारण उस वेद के उस मंत्र भाग का नाम संहिता है। तो वेद का प्रथम जो स्वरूप है वो क्या है? संहिता। बात समझ में आ रही बात? तो संहिता को संहिता क्यों कहते हैं, कोई पूछे। संहिता माने इकट्ठा करना, संहिता माने साथ में रखना। तो जहां केवल मंत्र के जिन मंत्रों को ऋषियों ने अपने ज्ञान से देखा और उसको संकलन करके मंत्र का भाग, मंत्र का स्वरूप हमको बताया, वह जो मंत्र का भाग है वही क्या है? संहिता के नाम से जाने जाते हैं। और वह वेद जब 4 है तो चारों वेदों में मंत्रों का संकलन भी 4 प्रकार से है।
इसीलिए वह संहिता भी कितने हो जाएंगे हमारे, 4 हो जाएंगे। अवगतम। और वह जो संहिता है, उस संहिता में जो मंत्र होंगे, उस मंत्र का भी कुछ अर्थ विशेष होगा। तो जैसे हमने कहा कि जिस संकलित मंत्र समूह में देवताओं की स्तुति, देवताओं की प्रशंसा, देवताओं के स्वरूप का वर्णन होगा, ऐसा जो मंत्र भाग, ऐसा जो स्तुति परक मंत्र का समूह, उसी को हम ऋक संहिता कहते हैं, या ऋग्वेद संहिता। क्योंकि प्रथम जो वेद है उसका मतलब है ऋग्वेद, और ऋक का मतलब होता है ऋच्यते स्तूयते, या सा ऋक, जो स्तुति के द्वारा, जो मंत्र स्तुति के रूप में प्रयुक्त है, जिस मंत्र में स्तुति की गई है, तो विभिन्न देवताओं का जो स्तुति परक मंत्र समूह है, उसका नाम क्या हो जाएगा, ऋग्वेद संहिता। तो मंत्र में स्तुति है, तो अर्थ की दृष्टि से यहाँ वेद का विभाग भी हो गया और उसका समूह भी हो गया, इसीलिए उसका नाम हो गया ऋग्वेद संहिता। समझ आ रही बात कि नहीं? तो संहिता कोई अलग सी चीज नहीं है, वही मंत्रों का समूह है। इसीलिए जो इज्जते यज्ञादि, माने यज्ञ कर्म आदि, पौरोहित्य कर्मकांड, धार्मिक अनुष्ठान को बताने वाले जो मंत्र समूह हैं, उस मंत्र समूह का नाम यजुर्वेद है, और उस संहिता का नाम हो जाएगा यजुर्वेद संहिता। समझ आ रही बात की नहीं? तो इस तरह से यह संहिता चारों वेदों की अलग अलग संहिता है। अब यह जो मंत्र भाग है, उस मंत्र का हम प्रयोग कैसे करें, क्योंकि मंत्र प्रयोग के लिए है, तो उन मंत्रों का प्रयोग हम कैसे करें? तो सभी मंत्रों के प्रयोग के लिए भी कुछ निर्धारित सिद्धांत है। जरा ध्यान दीजिए, अचानक जोर से आवाज आ जाए, धमाका होता है, धमाका कहीं भी होता है, मकान हिलने लगता है, आदमी कांप जाता है। किससे? किससे कांपता है? ध्वनि से, उस आवाज से। जब प्रत्यक्ष सिद्ध हम देख रहे हैं कि ध्वनि से कोई न कोई ऐसी चीजें हैं ध्वनि में जो किसी दूसरे चीज में कंपन पैदा करती है, तो यह एक सार्वजनीन सिद्धांत है कि ध्वनि में, उस तरह के उच्चारण में एक ताकत है जो आपको झंकृत करती है। तो जिस प्रकार की ध्वनि होगी, जिस प्रकार का उच्चारण होगा, उस उच्चारण जन्य जो प्रभाव होगा, वह प्रभाव शरीर में होगा। इसीलिए कोई गाली का उच्चारण करता है तो अचानक शरीर में जो संवेग उत्पन्न होता है वह क्रोधात्मक होता है, अन्यथा है तो वह शब्द ही। तो शब्द के प्रयोग से एक ही तरह का भाव होना चाहिए, लेकिन एक ही तरह का भाव क्यों नहीं होता? क्योंकि तत्तद उच्चारण जन्य जो उसमें होने वाला प्रभाव है, वह प्रभाव उस तरह से कंपन पैदा करता है, उस तरह से भाव को जागृत करता है। इसीलिए उन मंत्रों का, उन शब्दों का प्रयोग किस रूप में कैसे किया जाए, यह यदि व्यवस्थित ना हो तो अर्थ से अनर्थ हो जाएगा। इसीलिए वो ऋषि त्रिकालज्ञ लोग हम लोगों को सावधान करते हैं कि भैया, जो शब्द, जो वर्ण, जो अक्षर जिस जगह से उच्चरित होना चाहिए, जिस जगह से उच्चरित होने के कारण वहां के कंपन से वहां पर पड़ने वाला प्रभाव जैसा होना चाहिए, वही यदि उच्चरित होता है तभी प्रभाव को देगा, अन्यथा वह भिन्न गलत अर्थ को दे देगा, गलत प्रभाव को दे देगा। इसीलिए उसी रूप में यथावत प्रयोग पर हमारे आचार्य बल देते हैं। उन आचार्यों को प्रणाम कीजिए
जो समझ चुके थे कि हमारे आगे आने वाली पीढ़ी ऐसी होगी जिसको कुछ भी पता नहीं चलेगा, मानने के लिए तैयार होगा कि नहीं ये तो बहुत दूर की बात है, लेकिन पहले पता ही नहीं चलेगा कुछ, इसीलिए लिख करके चले जा कम से कम, कि पढ़ के समझ तो लेगा। आज हमारी हालत क्या है कि हम आपको समझाते हैं कि देख, अ इसका उच्चारण स्थान कंठ है, क कंठ से बोला जाता है, तो आप भी समझ लेते हो अ कंठ से बोलते हैं, क कंठ से बोलते हैं, आप भी दूसरे को बता देते हो, वो भी समझ लेता है। लेकिन कब बताए? जब हमने सिद्धांत लघु कौमुदी में ये पढ़ा कि अ कंठ से बोला जाता है, तब हमको समझ में आया। उच्चारण कौन कर रहे हो? उच्चारण कर रहे हैं हम, उच्चारण कर रहे हो आप। तो आप जो उच्चारण कर रहे हो, हमको आपको पता नहीं चल रहा है कि हम कहाँ से बोल रहे हैं। वो तो बेचारे भला हो ऋषि का जो लिख के चले गए, तो हम समझते हैं। क्यों? कि न तो अब हमें वो योग साधना है, न शब्द की सिद्धि है, न वो हमारे पास शक्ति है जिसके कारण हम स्वयं अनुभव कर सके। कुछ वर्णों के बारे में तो अनुभव कर लेते हैं कि ये नाक से बोलता है, लेकिन अन्य वर्णों के उच्चारण के बारे में हमें स्वयं ही पता नहीं चलता है। ये तो हमारी हो गई है दुर्दशा। ये अभी है, आगे आगे तो क्या क्या होगा ये सब तो देखते रहिए। तो ऐसी स्थिति में हमारे यहाँ आचार्य बड़े सावधान करते हुए हमको प्रतिपद शब्दों का यथावत ज्ञान यदि होगा तभी वो अर्थ को बताएगा। इसीलिए उस अर्थ को, शब्द को समझने के लिए विभिन्न शास्त्रों का प्रणयन हुआ। अवगतम? तो इस तरह से किस मंत्र का प्रयोग कैसे करने से उसका उचित फल मिलेगा। क्यों? कि गेहूं है, बीज है, कोई अनाज है, उस अनाज को यदि हम ऊसर भूमि में डाल दें, क्या होगा? नहीं जन्मेगा। या उस बीज को चिकनी मिट्टी में भी, खेती होने वाली मिट्टी में भी यदि बीज को भून करके डाल दें, गेहूं को भून करके डाल दें, तो अंकुरित होगा क्या? नहीं होगा। बीज को अंकुरित होने के लिए जो उसमें शक्ति है, जो उसके लिए उपयुक्त वातावरण है, जो उसके लिए उपयुक्त जगह है, वो चाहिए, तभी होगा। या ये कह लीजिए, नीम का पौधा ले आइए और प्रतिदिन उसको पानी के बदले में एक एक बाल्टी दूध उसमें डालिए सींचने के लिए, तो जब बड़ा होगा तो कभी वो नीम का पत्ता कभी मीठा होगा? नहीं होगा। न निम्ब वृक्ष मधुरत्व मेति, पैसा सिकते पी, दूध से सींचने पर भी नीम के पेड़ से, नीम के पत्तों से मधुरता नहीं आती। क्यों? क्योंकि वह जो बीज निमित्त कारण है, जिससे जहां से उसकी स्थिति हो सकती है, वही वो कारण सिद्ध सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है। तो इसीलिए शब्दजन्य जो प्रभाव है, उस प्रभाव के द्वारा किया गया कार्य यदि उचित तरीके से ना हो तो वह उचित फल को नहीं देता है। आज क्या होता है? इसीलिए तो पंडितों के द्वारा किए गए पूजा पाठ कराने का फल जितना मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, न यज्ञ कराने वाले को मिलता है। कारण कि न तो उसके उसके प्रति श्रद्धा है, न उसका ज्ञान है। चलिए इसकी व्याख्या नहीं करेंगे, कई बार उपदेशात्मक होने लगता है। तो मेरा ये तात्पर्य था कि उस मंत्र भाग के प्रयोग को बताते हुए अर्थ की निर्वचन की दृष्टि से कि इस अर्थ में इस शब्द का प्रयोग होना चाहिए, इस तरह से उसके विधि प्रयोग को बताते हुए जो वैदिक मंत्रों के तरीके का व्यवहारिक प्रयोग बताता है, उस भाग का नाम
ब्राह्मण ग्रंथ है। ब्रह्म मने वेद, ब्रह्म कहते हैं, वेद को भी ध्यान रखिएगा, ब्रह्म ब्रह्म और ब्रह्म नाम वेद। तो ब्रह्म जो वेद है, उस वेद के अर्थ को बताने वाला, उसके प्रयोग को बताने वाला जो शास्त्र है, उसका नाम है ब्राह्मण ग्रंथ। अब ध्यान दीजिए, केवल मंत्र से हमारा काम नहीं चलेगा, मंत्र का प्रयोग भी हमको चाहिए। इसीलिए वास्तव में वेद क्या हुआ? वेद हुआ मंत्र और ब्राह्मण दोनों का जो संबलित रूप हुआ, उसी का नाम है वेद। इसीलिए जब हम वेद की परिभाषा करते हैं, वास्तव में वेद है क्या चीज, तो हम कहते हैं शब्द स्वरूप के आधार पर, शास्त्र की संरचना के आधार पर, मंत्र ब्राह्मणयोर नामधेयम वेद। मंत्र और ब्राह्मण भाग का जो दोनों का जो समुदाय है, वो वेद के नाम से प्रसिद्ध है। जैसे हम कोई पूछे कि व्याकरण किसे कहते हैं, तो सूत्र को व्याकरण कहते हैं, लक्षण को व्याकरण कहते हैं, नहीं। तो हम आगे चर्चा करेंगे, या बातें होती है, लक्ष्य लक्षणम चेतत समुदितम व्याख्यानम भवति, लक्षणम भवति। तो व्याकरण क्या चीज है, उसको जब करते हैं तो उसका निर्वचन प्रत्येक पद पे करना करता है कि क्या है। केवल सूत्र का नाम व्याकरण है कि लक्षण का, लक्ष्य का भी नाम व्याकरण है? तो लक्ष्य लक्षण दोनों का समुदित रूप जो है, वो व्याकरण का भाग कहलाता है। तो इस तरह से वेद जो है, वो मूल रूप से केवल मंत्र, मंत्रात्मक भाग नहीं है, बल्कि उसका निर्वचन करने वाला जब तक ब्राह्मण ग्रंथ का स्वरूप नहीं होगा, तब तक वह नहीं होगा। तो इस तरह से वैदिक संहिता के जो अगला जो भाग है वैदिक साहित्य के अंतर्गत, वो आता है आपका ब्राह्मण ग्रंथ। अब जब वेद अलग है, वेद की संहिता अलग है, तो ब्राह्मण ग्रंथ भी अलग अलग है। इसी तरह से आरण्यक और उपनिषद के बारे में हमने आपको बताया। तो एक संस्कृत के छात्र होने के नाते कि उपनिषद कितने हैं, उपनिषद में किस चीज का वर्णन है, उपनिषद क्या है, ये आरण्यक ग्रंथ क्या है, अलग अलग वेद के हैं, तो इन आरण्यक ग्रंथों का नाम तो कम से कम ध्यान में रहे कि इस वेद के ये आरण्यक ग्रंथ है। इसी को समझाने के लिए, सामान्य जानकारी के लिए हमने आपको ये 5-6 पेज का दिया, कि इससे आपको वैदिक साहित्य के बारे में एक सामान्य ज्ञान हो जाएगा। और शब्द के आधार पर जब हम प्रश्न की बात करें, तो हमने आपको ये चीजें बताई कि इस तरह से हम वैदिक शब्दों की व्याख्या के रूप में विशेषता अलग रूप में बताएंगे, लेकिन साहित्य, वैदिक साहित्य की विशेषता के रूप में उसका विशेषण अलग होगा। उसमें हम ऋग्वेद की विशेषता कर सकते हैं, या अन्य चीजों की विशेषता के बारे में हम चर्चा करेंगे। अब उसको जब हम आप एक एक वेद को पढ़ लेंगे, तो उसका वेद का, जैसे हमने बताया था, मंत्र भाई कैसे विभाग है, ये सब भी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए, ये तो एक अलग चीज है। तो इस तरह से आपको संक्षिप्त ज्ञान के लिए ऋग्वेद संहिता, यजुर्वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, इन सब का संक्षिप्त संकलित ज्ञान आपको होना चाहिए। अब ध्यान दीजिए, एक तो हो गया वेद, जो वेद मंत्र का हिस्सा है, उसकी शब्द की भाषा होगी। एक है उस वेद को बताने वाले जो शास्त्र है, उसकी भाषा होगी। तो एक ही भाषा यदि रहेगी, तब तो बराबर स्थिति हो जाएगी, समझने में भी दिक्कत आएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि मंत्र भाग के भाषा का स्वरूप कुछ भिन्न होगा, ब्राह्मण ग्रंथ के भाषा का स्वरूप कुछ भिन्न होगा, और उस वेद के सिद्धांत को बताने के लिए जो उसके अंगभूत शास्त्र हैं, जो वेदांग के नाम से अच्छे प्रसिद्ध हैं, उसका भाषा का स्वरूप कुछ भिन्न होगा। तो भाषागत दृष्टि से स्वरूप के भेद होने पर भी वाक्य की संरचना के आधार पर, शब्द के प्रयोग की संरचना के आधार पर इस स्वरूप में प्रायः भिन्नता नहीं होती है। इसीलिए जिस शब्दों का प्रयोग अलग अलग रूप में हमने लौकिक संस्कृत से भिन्न वैदिक संस्कृत में दिखाई देगा मंत्र भाग में,
उसी शब्द का प्रयोग आपको अलग करके अर्थ के निर्वचन करने के लिए आपको समझाता है। तो इसीलिए वैदिक मंत्र का शब्द का जो प्रयोग है वो अच्छी तरह से हमको समझ में आ जाता है मंत्र भाग में, वो इसमें ब्राह्मण ग्रंथ में वो समझ में आता है हमको आरण्यक इत्यादि ग्रंथ में, या उसके परवर्ती जो हमारे वेदांग शास्त्र हैं उन वेदांगों में जाकर के उस शब्द का निर्वचन हम कर पाते हैं, या प्रातिशाख्य ग्रंथों के द्वारा उस शब्द को समझ पाते हैं। तब जब हम उस दृष्टि से विचार करते हैं तो हम देखते हैं कि बार बार शब्दों का ऐसा प्रयोग आया है, उसके बाद में इसका मतलब यहाँ शब्द को संधि की दृष्टि से देखते हैं तो इसका ये स्वरूप दिखाई देता है, समास की दृष्टि से देखते हैं तो इस प्रकार के शब्दों का ये प्रयोग दिखाई देता है, अर्थ के स्वर के आधार पर देखते हैं तो इसमें ये परिवर्तन दिखाई देता है। ये सारी चीजों का ज्ञान जब अवान्तर शास्त्र से हमको प्राप्त होता है वेद को समझने के लिए, उसके आधार पर हम तय करते हैं कि वैदिक संस्कृत भाषा का वैशिष्ट्य क्या है, उसकी विशेषता क्या क्या आती है। तो हम उसके आधार पर देखते हैं वाक्य की संरचना में कि 4 प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है, जिसको हम नाम माने प्रातिपदिक शब्द कहते हैं, जिसको हम आख्यात धातु तिगंत पर क्रियावाचक पद कहते हैं, जिसको हम उपसर्ग के नाम से जानते हैं और जिसको हम निपात कहते हैं। तो निपात शब्द के द्वारा किसी विशेष अर्थ में विशेष शब्द का प्रयोग होता है। उपसर्ग जो है उसके बारे में देखा जाता है कि कहीं उपसर्ग लगने से अर्थ में बदलाव आता है, तो कहीं स्वतंत्र उपसर्ग का भी अर्थ माना जाता, कहीं स्वतंत्र को केवल शब्द का अर्थ धातु के क्रियावाचक अर्थ का द्योतक माना जाता है, अर्थ उसी में रहता है। तो इस तरह से इन चारों प्रकारों के शब्दों के द्वारा इसी तरह से हम स्वर के बारे में चर्चा करेंगे। तो इतना हमको अंतर ध्यान रखना पड़ेगा कि वैदिक शब्दों में इतने प्रकार के स्वर बताए गए हैं, व्यंजन इतने हैं। अब जैसे वर्ण की बात करें तो हमने कहा वर्णों की संख्या यहाँ इतनी है, तो वैदिक शब्दों में वर्णों की संख्या कितनी होगी, ये एक अलग। व्यंजन वर्णों की संख्या संधि में, वेद में जो संधि है वो संधि को हम किस नाम से जानते हैं। इस तरह से छोटे छोटे शब्दों के द्वारा हमको वाक्यगत विशेषता, पदगत विशेषता, संधिगत विशेषता और संरचना की दृष्टि से ये 4-5 प्रकार की जो विशेषताएं हैं उन विशेषताओं को उदाहरण सहित आपको वैदिक साहित्य के विशेषता के रूप में जो प्रश्न आता है उसको आपको बताना होगा। अवगतम? हो सकता है इसमें अलग से आपको उपसर्ग के बारे में पूछेगा। तो ये जो हमने आज शब्द के प्रयोग के बारे में हमने चर्चा की, तो हम कल इसी वैदिक संस्कृत शब्द की विशेषता को लेकर के जो जो चीजें हैं उसको क्रमिक रूप से आपको चाहे तो आप लिख भी सकते हैं या बिंदुवार आप नोट कर लेंगे कि हमको विशेषता के रूप में ये मुख्य बिंदु करनी है और इस बिंदु को अपनी भाषा में हमको लिखना है। इस तरह से फिर उपसर्गों के बारे में, संधि के द्वारा विलक्षणता, फिर संस्कृत के लक्षण में क्या अंतर है, फिर दोनों में तुलनात्मक दृष्टि से कहाँ क्या अंतर है। इस तरह के प्रश्न बार बार आते हैं, तो उस प्रश्नों पर विचार करके और भाषा विज्ञान की दृष्टि से यह व्याकरण कैसे उपयोगी है, या संस्कृत को भाषा विज्ञान की दृष्टि से यदि देखा जाए तो क्या स्वरूप होता है, ये सब कुछ बातें हैं जिसकी हम क्रमिक चर्चा करेंगे। तो इस तरह से, लेकिन ये ज़्यादा कठिन नहीं है, तो विश्लेषणात्मक दृष्टि से बात करने से 1-2 दिन में ये अपना दोनों चैप्टर हो सकता है, जिसकी हम चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद हम जो आपका कठिन ग्रंथ है सोचते हैं पहले उधर से लिया जाए, बाकी जो इतिहास की बातें हैं वो तो चर्चा करते रहेंगे। तो इसके बाद देखते हैं पहले इन दोनों प्रश्नों को, प्रश्न संख्या 2 का जो ABC प्रश्न के रूप में पूछा जाता है उसके बारे में पहले चर्चा करेंगे, फिर अन्य शब्दों के साथ। तो फिर आज यहीं विश्राम देते हैं। धन्यवाद।